अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय अभिभावक और मेरे संपूर्ण मित्रों तथा भाइयों, कल के पाठ में हमने खाना खाने से पहले हमें क्या अनुशासन और क्या शिष्टाचार, क्या आदाब अपनाना चाहिए, उसके बारे में हमने कुछ बातें सीखी। आज हमारा ये 20वां पाठ है और आज जो है हम खाना कैसे हमें खाना चाहिए, इसके क्या आदाब और शिष्टाचार, इसके नियम क्या है, इसके अनुशासन क्या है, तो ये बातें आज हम सीखेंगे। कल मैंने बताया था कि खाना खाने से पहले जो है आदमी अपना हाथ वगैरह अच्छे से धो ले, खाने को ऐब ना लगाए और मतलब अच्छे से बैठ के जो है खाना खाए, टिक वगैरह ना लगाए। आज हम खाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ें? खाना खाने से पहले जो हम क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाह। कुछ लोग बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहते हैं, जो हदीस से साबित है वो बिस्मिल्लाह, बस अल्लाह के नाम से जो है बिस्मिल्लाह कह के शुरू करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम फलियज़कुर इस्मल्लाह तआला, कि अगर तुम में से आदमी जब कोई खाना शुरू कर रहा है तो वो बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह के नाम से शुरू करे। फ़इन नसिया यज़कुर इस्मल्लाह फ़ी अव्वली, अगर वो शुरू में अल्लाह का नाम लेना भूल गया, फलियकुल बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु व बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, जो है आदमी ये दुआ पढ़े। तो अगर हम शुरू में भूख ज़्यादा लग गई थी, जल्दी जल्दी में खाना शुरू कर दिए तो भूल गए, फिर बाद में याद आया, तो हम ये दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तो ये दुआ हमको पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान देना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पे हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कोई भी खाना खाएं, पानी पिए, किसी भी प्रकार का खाना है तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, शैतान आपके खाने को हाथ नहीं लगा सकता, आपके भोजन में वो सहभागी नहीं हो सकता। और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो शैतान का भी उसमें भाग हो जाता है, उस खाने में वो भी अपना हिस्सा और भाग बना लेता है और इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्षति होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी किसी घर में जाता है, अपने घर में, और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल नहीं होता है, घर में प्रवेश नहीं करता है, तो क्या है, उस घर में शैतान कहता है अपने चेलों से कि आ जाओ, इधर रहने के लिए जगह मिल गई। फिर खाना खाने जाता है, भोजन करने जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, शैतान कहता है आ जाओ, यहाँ पे खाना भाई मतलब रहने के लिए वासस्थान भी मिल गया और भोजन के लिए खाना भी मिल गया, खाना भी मिल गया, पेट भरने के लिए भोजन भी मिल गया। तो और अगर आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है घर में प्रवेश होते समय, तो कहता है शैतान यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, रात गुजारने के लिए जगह नहीं। और जब खाना पे बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, कहता है यहाँ खाने के लिए भी जगह नहीं, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए। तो हमको बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। आज हमारे कुछ भाई लोग हैं, कभी कभी किसी खास मौके पे वो लोग कुछ बनाते हैं, चलो भाई फातिहा कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, उसके साथ चलो सूरह फातिहा पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो। मेरे भाइयों, ये आपको किसने आज्ञा दी? ये आपको किसने अनुमति दी? किसने इजाज़त दी और पढ़ने के लिए? कोई भी खाना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, तुमको सारी बरकतें हासिल हो जाएंगी। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आगे बढ़ जाएं, बिस्मिल्लाह के अतिरिक्त और भी कुछ पढ़ना शुरू कर दें। ये हमारे सकत नहीं है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ें। हाँ, जो पढ़ते हैं वो करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो पहला काम हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है। दूसरे नंबर पे, खाना खाने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। बड़ी प्यारी दुआ है। खाना खाने के बाद जो भी आदमी ये दुआ पढ़ लेता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके सारे छोटे छोटे पाप जो है क्षमा हो जाते हैं। तो ये दुआ हमको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से सुन्नत ये है कि आदमी 3 हाथ से खाना खाए और दाहिने हाथ से खाए, कभी भी बाएं हाथ से ना खाए। जी, और छोटा छोटा लुकमा बना के खाना खाए और अच्छे तरीके से चबाए उसको, ये पेट के लिए भी फ़ायदा है। और फरमाया कि आराम से जो है अपने सामने से खाए, शिष्टापूर्वक होकर के खाए। कहते उमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कहते उमर बिन अबू सलमा कहते हैं कि मैं छोटा था
और मेरा हाथ प्लेट में इधर उधर हुआ करता था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, कि ए बच्चे, ए मेरे बेटे, अल्लाह का नाम लो और फिर दाहिने हाथ से खाओ और जो तुम्हारे सामने है वहां से खाना खाओ। यानी कुछ लोग इधर उधर पूरा दस्तरखान जो है इधर उधर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदब से खाना चाहिए। उमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उमर बिन सलमा कि तब से मैंने ऐसे ही खाना खाना शुरू कर दिया। यानी देखें उनका अदब, उन्होंने ऐसा अपना पूरा तरीका ही बना लिया, अपनी आदत ही बना ली और ऐसे ही खाने लगे। तो हमें अपने सामने से खाना चाहिए। अगर खाना रखा हुआ है और दूसरी जगह पे कोई दूसरी चीज़ मेरे पसंद की है तो हम उससे मांग लें आसानी से और जो है अपने करीब उसको मतलब मांगा के फिर उसमें खाएं। यानी अफरा तफरी ना हो, खाना इधर उधर जो है गिरने उड़ने ना पाए, ये आदमी इसका ध्यान दे। इसी तरीके से खाना अगर गिर जाए तो आदमी उसको उठा के, अगर उसमें कुछ गंदगी भी लग गई तो उसको झाड़ के साफ कर ले और उस खाने को जो है खा ले। दस्तरखान बिछा के अमूमन खाना चाहिए, तो उस पर कुछ गिर जाता है तो आदमी उसको उठा के खा ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सक़तत लुक़मतु अहदिकुम फलयअख़ुज़हा, जब तुम्हें से किसी आदमी का कोई लुकमा, कोई खाना गिर जाए, उसको उठा ले। वलियुमित अन्हा अल-अज़ा, और उस पर कुछ अगर गंदगी लग गई है तो उसको साफ कर ले। वलियाकुल, और उसको खा ले। वला यदअहा लिश्शैतान, और उसको शैतान के लिए ना छोड़े। जी, शैतान के लिए जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाने में फूंक नहीं मारना चाहिए। जी, किसी भी प्लेट में फूंक नहीं मारना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म खाना है तो नहीं खा, बस ठंडा होने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, ठंडा करके खाएं, लेकिन फूंक मार करके उसको ठंडा ना करें खाना को। इससे बैक्टीरिया, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जुम्मू से बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है खाने में जाता है, फिर हमारे लिए वो नुकसान ही होता है, हमारे लिए जो है वो क्षति, हमको क्षति मतलब पहुंचाता है वो। इसलिए जो है हमको उससे दूर रहना चाहिए। खाने में फूंक भी नहीं मारना है और पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उसी में सांस भी नहीं लेना है। उसी में कुछ लोग पानी पी रहे हैं, सांस फेरना उसी में शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नहा अन युतनफ़्फ़स फ़िल इना औ युनफ़ख़ फ़ीह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि बर्तन में फूंक मारा जाए या उसमें सांस लिया जाए। बर्तन में फूंक मारा जाए या उसमें सांस लिया जाए, यानी फूंक मारना भी सही नहीं है और उसमें सांस लेना, सांस को आगे पीछे करना, ये भी सही नहीं है। और इससे मतलब डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं कि इसमें जो है अच्छा नहीं है, इसमें जो है बीमारी फैलती है इससे, तो हमको इससे बचना चाहिए। ये खाना खाने के शिष्टाचार में से है। और उसी में से एक ये है कि आदमी खूब पेट भर के एकदम पेट को तनका के ना खाए, कि यानी अपने जो है गटई तक, सीने जो क्या कहते हैं सीने के ऊपर तक, गले तक जो है भर के खा ले, कि उसको पेट को बचाना। पेट हमारा एक इंजन है, हिसाब से इसको हम भोजन देंगे, खाना देंगे, उस हिसाब से ये उसको मतलब मैनेज करेगा। ज़्यादा खिला देंगे तो हमको ये नुकसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। बल्कि सही हदीस के अंदर है मुस्नद अहमद वगैरह की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेकार बर्तन इंसान का अपना पेट है। सबसे बेकार बर्तन है, समझ लीजिए, सबसे बेकार वो पतीला या बर्तन या कोई भी जिसके अंदर सामान रखा जाता है, सबसे बेकार है। हाँ, इंसान को जो है इतना खाना खाना चाहिए जिससे उसकी कमर सीधी हो सके और वो अल्लाह की इबादत कर सके, अल्लाह की भक्ति कर सके, यानी उसको शक्ति प्राप्त हो सके। इतना ना खा ले कि अपने आप को बीमार कर ले, अस्वस्थ हो जाए। जबकि आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अगर अमल कर लेंगे, और आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हकीम लोग हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसी बात पर हमको अमल करना चाहिए। क्या? कि जब हम खाना खाएं तो अपने पेट को 3 भाग में विभाजित करें, 3 हिस्सा बनाएं अपने पेट का, एक खाना के लिए और एक पानी के लिए और एक सांस फेरने के लिए, एक सांस लेने के लिए। जी, फ़इन लम यफ़अल फ़सुलुसु लिताअमिही व सुलुसु लिशराबिही व सुलुसु लिनफ़्सिही। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज्ञान दिया है, सारे लोगों के लिए ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज्ञान दिया, ये आजकल के जो वैज्ञानिक डॉक्टर हैं ये उसको स्वीकार करते हैं, और उसी के प्रकाश में जो ये लोग भी जो है सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और लोगों को सही रास्ते की रहनुमाई करते हैं। तो हमको ऐसे ही खाना चाहिए, खूब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बल्कि कुछ कम खाएंगे आपके लिए सर। तो
एक हिस्सा खाने के लिए हो, एक हिस्सा अपने पेट को 3 हिस्सा बनाएं, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस लेने के लिए। जी। इसी तरीके से अगर खाना में साथ में सब लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठक में, सभा में, मजलिस में हम खाना खा रहे हैं, तो उसमें जो बड़े लोग हैं अगर जिनका आदर और सम्मान किया जाता है तो हम उनका ध्यान दें। पहले सोचें कि पहले वो खाना शुरू करें, फिर जो है हम शुरू करें। पहले ही ना उनसे आगे बढ़ के इधर उधर जो है हरकत करके सब जो है मलियामेट कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के अदब का, आदर और सम्मान का ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से खाना खाने समय एक इम्पोर्टेंट बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये खाना खाने के शिष्टाचार में से है और एक ज़ईफ़ हदीस है, मैं उसका मफ़हूम बहुत सही है उसका। वो क्या है कि आदमी खाना जब खाए ना, भोजन करे, तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ ना देखे। जी, इसमें नुकसान है। एक दूसरे के चेहरे तरफ देखेंगे, उसके मुंह में कुछ जूठा लगा है, आपको घिरना आ जाएगा, हो सकता है। तो अपना खाना खाइए, अपना ध्यान दीजिए, एक दूसरे के चेहरे की तरफ, उसके मुंह की तरफ जो है ना देखिए। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो वो लाज महसूस करने लगता है, वो लज्जित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और फिर खाना भी नहीं खाता है। तो आदमी अपने हिसाब से खाए, जो उसको पसंद हो खाए और ज़्यादा बात ना करे, और क्या है कि अपने सामने से खाए और किसी के मुंह की तरफ जो है बार बार वो ना देखे। इसी तरीके से खाना खाने में कुछ ऐसी हरकत ना करें जिससे लोगों को घिन आ जाए। जैसे हाथ को प्लेट ही में झाड़ने लगे, कई लोग मिलके खा रहे हैं तो, या कभी कभी खाना खाता है तो अपने सर को, मुंह को इतना प्लेट के नज़दीक कर देता है कि आधा खाना मुंह में जाता, आधा खाना नीचे प्लेट में गिरता है। तो ये भी सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कभी उसके कुछ दांत में लग गई है तो दांत से उसको निकालना शुरू कर दे खाना खाते समय, या रोटी खा रहा है तो आधा मुंह में ले, आधा नीचे रख दे दूसरों के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब तमाम बातों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। खाना वगैरह ना गिरे, यानी दूसरे को तकलीफ ना हो हमारे खाने से, हमको इसका ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, और भी तमाम जो गंदी हरकतें आदमी उसको दूर करके अच्छे से, मतलब शिष्टाचार और सम्मान पूर्वक, अनुशासन अच्छा बना करके जो है वो खाना खाए, अच्छे अदब के साथ खाना खाए, ये हमारा इस्लाम हमसे चाहता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से खाना खाने के बाद जो है हमको क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब खाना खा लिया तो वो रुक जाए, यानी खूब पेट भर के। अगर खाना अच्छा है तो आदमी खूब ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हिसाब से खाएं तो फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे, उठने से पहले अपने हाथों को, प्लेटों को खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, चाट लें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये सुन्नत है। इसी तरीके से अगर कुछ गिर गया है तो उसको उठा करके ज़रूर खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का कृतज्ञ प्रकट करें, और जो है अपने हाथ को धो लें, और हाथ को धोने के बाद जो है फिर कुल्ली वगैरह कर लें, मुंह को भी अच्छे तरीके से धो लें। और सबसे बड़ी बात, खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। इससे जो है गाफिल ना हो, कृतज्ञ प्रकट करें। और जो दुआ मैंने बताई भी खाना खाने के बाद, कौन सी दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, हौलि मिन्नी वला कुव्वा। इसका फ़ायदा मैंने बताया ना, क्या है? कोई आदमी पढ़ेगा तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आप गौर करें, खाना खाते हैं, हमारा पेट भी भरता है, हमारा पेट भी भरता है, और दुआ पढ़ लेंगे तो पाप भी क्षमा होते हैं। कितना अच्छा काम है ना। तो हमको ऐसा करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कहीं आदमी किसी दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है तो उसके लिए ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अफ़्तर इंदकुम साइमून व अकल ताअमकुम ला अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, ये भी दुआ है। इसी तरीके से आदमी जो है, अभी हम जो रोज़ा रखे हुए हैं तो रोज़ा इफ्तारी कर देंगे, इफ्तारी शुरू में जो है हमको बिस्मिल्लाह पढ़ के इफ्तारी करनी है। बाकी और दुआएं जो है, लेकिन सही उत्तम यही है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इफ्तारी करें। इफ्तारी करने के बाद जो है आप वो दुआ पढ़ें जो सही हदीस से प्रमाणित है, ज़हब ज़म व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जो है अच्छे तरीके से खाने पीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना नमूना, अपना आदर्श बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपके बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।